जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं जनसंख्या से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। तो गाइस आइए बिना देरी का वीडियो को चालू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। भारत में जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है गाइस, तो वो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बताइए। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बताइए। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1882 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, 1882। नेक्स्ट 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना कब से हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो गाइस वृद्धि दर की बात की जाए तो 17.64%। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, 17.64%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सभी को पता है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गाइस सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है ना गाइस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो गाइस ये 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 382। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो गाइस 2011 के जनगणना के अनुसार 74.4% था। कितना था? 74.4% था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्या है, पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी बताइए। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 18.8%। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला साक्षरता 2011 में कितना थी? 65%। और पुरुष कितना था? 18.8% मेल। ठीक है, ये रहा फीमेल। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, 65 पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में था बताइए। सबसे अधिक किस राज्य में था? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, बिहार। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस राज्य में था? केरल में था। किस में था? केरल। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 17% है। कितना है गाइस? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, 17%, 70%। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या था? तो गाइस लिंगानुपात की बात की जाए तो 940 है। कितना है? 940 है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जनसंख्या, ठीक है ना गाइस, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने जनसंख्या रहती है, इसका अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 1951 को भारत का जनसंख्या विस्फोटक वर्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष मृत्यु दर में गिरावट आई थी, ठीक है गाइस, मृत्यु दर में गिरावट आई थी, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी 1951 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र क्या है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि का दर जन्म दर प्लस में होगा और मृत्यु दर माइनस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनसांख्यिकी संक्रमण का तात्पर्य क्या है। जनसांख्यिकी संक्रमण का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि की दर में परिवर्तन, इसको ही बोलते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था, 68% लोग गांव में रहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 68% लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितने हैं, मात्र 31% है गाइस, कितना है 31.2%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग की मानी जाती है, 15 से 59, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनसंख्या किस आयु से अधिक मानी जाती है, वृद्धों की जनसंख्या किस आयु से मानी जाती है, तो 60 वर्ष के जो नीचे लोग होते हैं उनको वृद्ध कहा जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन रहा भारत की जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी, 2000 में, कब की गई थी, 2000 में। भारत की जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी, 2000 ईस्वी में। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या नियंत्रण का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का नारा दिया था। भारत का प्रथम राज्य जिसने जनसंख्या नीति अपनाई, उत्तर प्रदेश। कौन है गाइस, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया। परिवार नियोजन कार्यक्रम किसने लाया था, केरल ने लाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1951 में। किस राज्य ने शुरू किया, यूपी ने, ठीक है ना। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1951 में, क्योंकि इसी वर्ष जनसंख्या विस्फोट हुआ था।
जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या की आयु संरचना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या की आयु संरचना। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? केरल था। हालांकि अभी कौन सा हो गया है? मिजोरम हो गया है। मिजोरम, ठीक है, अभी मिजोरम है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन था? केरल। 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? बिहार। भारत का कुल लिंगानुपात 2011 में क्या था? लिंगानुपात कितना था? 940 था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत का बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष 2011 में क्या था? बाल, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 914। जनसंख्या का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनसांख्यिकी, जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। भारत में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिल्ली। गजब, दिल्ली तो यूटी है गाइस। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भारत की जनगणना कौन कराता है? गृह मंत्रालय। कौन कराता है? भारत की जनगणना कौन कराता है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना में भारत का कौन सा राज्य सबसे तेजी से बढ़ा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि दर किसमें थी? बिहार में थी। कुल जनसंख्या में बच्चों यानी कि 0 से 6 वर्ष की हिस्सेदारी 2011 में कितनी थी? 13%, 1 पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 16.6%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनुसूचित जाति के लोग हैं। और भारत की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? 8.6%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में कितना था? बताइए। 17.6%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 17.64%। ओके, 17.64%। नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा, भारत 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? बताइए। 2001 में कितनी थी भारत की जनसंख्या? 102 करोड़। और 2011 में 121 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, किस दशक को महान जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है? 1941 से 1951। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? वारेन थॉम्पसन ने। ठीक है। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन माल्थन ने। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन माल्थन ने। और जनसंख्या संक्रमण किसने दिया था? तो आपका वारेन थॉम्पसन ने। और जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो ये हो जाएगा थॉमसन माल्थन ने। ठीक है गाइस, थॉमसन माल्थन ने। माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ती है? ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
भारत की जनगणना 2011 में सबसे अधिक महिलाएं किस राज्य में थीं? केरल में थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 29। भारत की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं गाइस? तो 29 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना का नारा हम दो हमारे दो किस दशक में लोकप्रिय हुआ? 1970, इंदिरा गांधी के समय। 1970 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? मृत्यु दर में गिरावट। जनसंख्या का वृद्धि काल कब होता है? जन्म दर ज़्यादा हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2021 तक? 8 थे, अभी कितने हैं? 9 है। राज्य कितने हैं? 28। अभी यूटी की संख्या भी कितना है? 8 है। ठीक है। भारत की सबसे कम सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हालांकि वर्तमान में भारत ही हो गया है। भारत की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत क्या है? 48.5%। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48%। भारत की सबसे बड़ी शहरी आबादी किस नगर में है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? 70 वर्ष। 70 वर्ष तक लोग ज़्यादा जीते हैं। भारत में मृत्यु दर लगभग कितनी है? 5 से 6 हज़ार। भारत में जन्म दर लगभग कितनी है? 18 से 20। जन्म दर कितनी है? 1820 प्रति हज़ार। भारत की कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 54%। कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 54%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में न्यूनतम रही थी? 1911 से 1921 तक। 1911 से 1921 तक जनसंख्या न्यून रही। न्यून। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, मृत्यु दर का अर्थ है प्रति हजार जनसंख्या में मरने वालों की संख्या। जन्म दर का अर्थ है प्रति हजार जनसंख्या में जन्म लेने वालों की संख्या। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार की है? तीव्र। किसी है? तीव्र। बहुत तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। विश्व में भारत की जनसंख्या रैंक क्या है? वर्तमान में तो प्रथम है। केरल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम क्यों है? शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर उच्च है। शिक्षा और स्वास्थ्य उच्च है। भारत की अधिक जनसंख्या का प्रभाव क्या है? बेरोजगारी। जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है? जन्म दर को घटाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में बाल जनसंख्या प्रति वर्ष प्रतिशत कितना है? 25%। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ रहता है? गांव में। भारत में महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से अधिक है। भारत में महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से अधिक है।
भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रवासी भेजता है? बिहार। यानी कि बाहर में विदेश में भेजता है कौन सा राज्य? बिहार। जनसंख्या नियंत्रण का नारा सर्वाधिक किस दशक में प्रभावी हुआ? 1970। भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? युवा वर्ग। भारत में औसत परिवार आकार क्या है? 4.8 प्रति व्यक्ति। भारत की जनसंख्या में कृषि क्षेत्र में लोगों के प्रतिशत है 55%। ऑप्शन नंबर सी। भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक आयु वर्ग कौन सी है? 15 से लेकर 34 वर्ष। भारत की जनसंख्या में महिला साक्षरता वृद्धि किस दशक में सर्वाधिक हुई? 2001 से 2011। महिलाओं की हालांकि जनसंख्या वर्ष कम था ना इस समय। भारत में परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? लाल त्रिकोण। भारत में परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? लाल त्रिकोण। भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या है? 1.2%। जनसंख्या अधिक होने से कौन सी समस्या बढ़ती है? बेरोजगारी। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व की जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। 11 जुलाई 1987 में। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। भारत में जनसंख्या वृद्धि को मानव संसाधन में कैसे बदला जा सकता है? शिक्षा व कौशल विकास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिक्षा व कौशल विकास के द्वारा। भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू। जनसंख्या का सर्वेक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जनसंख्या का सर्वेक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत की जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि का कारण क्या है? कृषि भूमि की कमी। भारत की जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि का कारण क्या है? कृषि भूमि की कमी। किस राज्य में सबसे अधिक शहरीकरण हुआ है? तमिलनाडु। किस राज्य में सबसे अधिक शहरीकरण हुआ है? तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? बिहार। जनसंख्या वृद्धि मानव विकास के लिए चुनौती है, यह कथन किस पर लागू होता है? भारत पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की पहली जनगणना किस देश में हुआ था? मिस्र में। विश्व की पहली जनगणना किस देश में हुआ था? मिस्र में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में और नियमित रूप से 1881 में। भारत में पहली संपूर्ण व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? 1881 में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में जनगणना कराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? W.C. फ्लूफॉल्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जनगणना कराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? W.C. फ्लूफॉल्ट। इसका आंसर गाइस आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है। जनसंख्या सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया? थॉमसन माल्थस ने। माल्थस ने अपने सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? एसे ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की गति कब तेज हुई? औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में जनसंख्या विस्फोट शब्द का उपयोग पहली बार कब हुआ था? 1951 में। विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब पहुंच गई? 1804 में। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है गाइस। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।